नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है कितने सेब हैं। एक 7 साल की लड़की को मैथ पढ़ा रहे टीचर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। लड़की ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगली पर जोड़ने लगी। फिर उसने बोला 4। टीचर थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा कि ये तो कोई भी बता सकता था, शायद बच्चे ने ठीक से सुना ही नहीं। टीचर मन ही मन सोचने लगा। फिर उसने पुनः प्रश्न दोहराया, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। लड़की टीचर का चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वह खुश नहीं है। वह पुनः अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी और सोचने लगी कि ऐसा उत्तर बताऊं जिससे टीचर खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि ये था कि टीचर खुश हो जाए। पर बहुत सोचने के बाद भी उसने संकोच करते हुए कहा 4। टीचर भी निराश हो गया। उसे याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। हो सकता है सेब नापसंद होने के कारण वो अपना फोकस लूज कर दे रही हो। इस बार उसने बड़े प्यार और जोश के साथ पूछा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं, तो तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉबेरी हो जाएंगे। टीचर को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई और अपने उंगलियों पर जोड़ने लगी। अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर को ही चिंता थी कि उसका नया तरीका काम कर जाए। उत्तर देते समय लड़की फिर थोड़ा हिचकिचाई और बोली 3। टीचर खुश हो गया। उसका तरीका काम कर गया था। उसे लगा कि अब लड़की समझ चुकी है और अब वो इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। तो उसने फिर पूछा, अच्छा बेटा, तो बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। पिछला जवाब सही होने से लड़की का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने बिना समय गंवाए उत्तर दिया 4। टीचर क्रोधित हो उठा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? जरा मुझे भी समझाओ कि 4 सेब कैसे हो जाएंगे। लड़की डर गई और टूटते हुए शब्दों में बोली, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हम अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। पर ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें। विभिन्न माहौल और कल्चर्स में पले बड़े होने के कारण एक ही चीज़ को अलग तरीकों से देख समझ सकते हैं। इसीलिए जब अगली बार आपको कोई अटपटा जवाब मिले, तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी छुपे हुए सेब को नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से हाजिर होंगे एक नए अनमोल प्रेरक कहानी के साथ। अब तक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।